वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा नाम मोहम्मद शाकिर रज़ा नक्शबंदी मिसबाही है। ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तालीमात दीन से अपने नबियों के ज़रिए से आरास्ता फरमाया, और नबियों के बाद सहाबा और ताबीन तबा ताबीन और उसके बाद औलिया इज़ाम आए हैं जिन्होंने हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सही रास्ता बताया, और हम पर लाजिम और ज़रूरी है हमें इनके रास्ते पर चलना चाहिए। और हकीकत में औलियाउल्लाह ही का रास्ता वो रास्ता है जो अल्लाह के करीब हमें करता है, जिससे हमें मारिफत हासिल हो जाती है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अब देखा जाए तो सालिहीन में औलिया इज़ाम भी आ जाते हैं। ये औलिया इज़ाम ऐसे होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का हकीकी मारिफत कराने के लिए दुनिया में आए हैं, हकीकी पता बताने के लिए दुनिया में आए हैं। तो हम लोगों पर भी लाजिम और ज़रूरी है, अगर हम किसी वली की बारगाह में आ जाए तो उसका मकसद यही होता है कि हमें औलिया इज़ाम का फैज़ मिल जाए, उस फैज़ के ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाए, और जो हमारे अमाल है वो इस फैज़ के ज़रिए से अल्लाह की बारगाह में कबूल और मंजूर हो जाए। क्योंकि औलिया इज़ाम की जितनी भी बारगाहें हैं वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाजिल हो जाती हैं, और बिलखुसूस जब भी जहाँ भी ज़िक्र खुदा होता है, जहाँ भी ज़िक्र किया जाता है, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत नाजिल हो जाती है। तो देखा जाए तो औलिया इज़ाम की बारगाहें वो बारगाहें हैं जहाँ हमा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र होता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र होता है तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत भी होती है। तो मोमिनों पर लाजिम और ज़रूरी है कि हमें इनकी यानी आस्तान आलिया पे, इनके मज़ार पे आना चाहिए, बाअदब हाज़िरी देनी चाहिए। जो शरई तरीका है इनके हाज़िरी का, उस तौर पर हमें हाज़िरी देना चाहिए, ताकि हमारे दिलों पर जो गुनाहों का जंग लग जाता है, इनके तवज्जुहात से, इनकी मारिफत से वो जंग दूर हो जाता है, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारे अमाल भी कबूल हो जाए और हम भी अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाए, और हमारी हाज़िरी भी यहाँ आज मखदूम की बारगाह में कबूल मंजूर हो जाए। मुफ्ती साहब ऐसे लोग हैं जो तर्जुमानी करते हैं, हमारे जवानों की इस तौर पर तर्जुमानी करते हैं फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकई है, वो सब कुछ देने वाला है, अता करने वाला भी है, वाकई में सब कुछ मालिक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने के लिए डायरेक्ट हम करीब नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये रास्ता दिया है। पहले अंबिया किराम को भेजा, फिर सहाबा ताबीन तबा ताबीन, उसके बाद औलिया इज़ाम। जब औलिया इज़ाम की सोहबत हासिल कर दी जाए, जब औलिया इज़ाम की बारगाह में जाया जाए और फिर इनकी तालीमत को पढ़ा जाए और उनकी तालीमत को आम कर दिया जाए, वो वही तालीमत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन तालीमत पर अमल करने के बाद आज का जवान अगर वो पढ़े और सीरत को पढ़े, उन तालीमत को पढ़े, फिर देखे उसके अंदर वो कैसी तब्दीली आ जाएगी। हकीकी मानों में वो वही जवान होगा जिसके ताल्लुक़ से ये आज भी उम्मत को उम्मीद है कि वो अपना माशरा सुधार सके, अपने आप को सुधार सके, अपने घर बार को सुधार सके। हम आते हैं, साल में कई बार आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस मौके पे आज पहली मरतबा हमारी हाज़िरी हो चुकी है, और 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हाज़िरी हुई है। ये इनका करम है, बुज़ुर्गों का इनका फैज़ है, ये बुलाते हैं और हम आ जाते, वरना हम इनके गुलामों के गुलाम हैं कि हमारी बस की नहीं कि हम खुद आ जाएँ यहाँ चल कर। जब तक ये बुलाते नहीं तब तक कोई यहाँ हाज़िर नहीं हो जाता है।